अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेख रशीद साहब की कि वो इस सारे मार्च में वो मंजरनामे से गायब नज़र आए। वो कहाँ पर थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें। और इसके साथ साथ जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी क्लास ली है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है एग्जैक्टली, ये आज की हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब पाकिस्तानी सियासत का एक अहम किरदार हैं। वो जिस भी तरफ खड़े हों, शोला बयानी उनका उनका जो तर्ज़ बयां है वो रहती है। और वो हमेशा जिस तरफ भी खड़े हों बड़ी सख्ती से बोलते हैं। एक वक्त था वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, फिर एक वक्त था वो मुशर्रफ के साथ खड़े थे। आज भी वो जनरल मुशर्रफ को, परवेज़ मुशर्रफ को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। और पाकिस्तानी सियासत का आप कह सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग करैक्टर। शेख रशीद साहब पिछले जब धरने हुए तो उस वक्त आपको याद होगा कि अपनी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के सिगार पकड़ के गलियों में से, पिंडी बाज़ारों में से निकलते हुए धरने में शामिल हुआ करते थे और धुआंधार तकरीरें किया करते थे। इसी तरह यहाँ पे जब एक कौंसल बनी थी जिसको हाफिज़ सईद, हमीद गुल साहब और इस तरह के लोग लीड किया करते थे, जिनका अक्सर जुम्मे के दिन बड़े बड़े जलसे हुआ करते, तो उसमें भी शेख रशीद साहब एक ख़ास तर्ज से तकरीरें किया करते थे। फिर मिनहाजुल कुरान की जो प्रोग्राम्स हैं, तो अभी तो एक मरतबा दरमियान में कोशिश भी की गई थी कि शायद वो नून लीग में शामिल हो जाएं, लेकिन सुना है कि किसी नाराज़गी की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। लेकिन बहरहाल अब वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं और इमरान खान के साथ वो खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब को गुस्सा उनके ऊपर आया। इतलात तो ये हैं कि इस पे तो जो मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी साहब उनके जो ख़बर है उन्होंने तो ये दी है ख़बर कि शेख रशीद साहब की बड़ी क्लास ली गई है। लेकिन उससे पहले मैं शेख रशीद साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ। शेख रशीद साहब कहते हैं कि सेम डे उन्होंने खिताब किया था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कोविड हो चुका और बड़ा सख्त कोविड हुआ है। जब हमारी भी उनसे बात होती थी और हम इंटरव्यूज़ भी करते थे, गपशप भी लगती थी, तो ख़ास तौर पे मैंने कोविड के बाद वो शेख रशीद के अंदर वो जोश और वो जज्बा जो था उसकी कमी देखी। उनकी तबीयत बहरहाल वो अब 70 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और एक मुश्किल होता है। बहरहाल वो कहा ये जाता है, वो ख़ुद भी हमें कहते रहे हैं बारहा कि अब ये मेरा आखिरी टर्न हो रहा है, मैं रिटायर हो जाऊंगा, इसके बाद मैं सियासत से दूर हो जाऊंगा, सियासत रिटायरमेंट लेने का वक्त आ गया है। लेकिन बहरहाल ये सियासत और इक़्तिदार और अवाम में रहना और लाइमलाइट में रहना, ये एक ऐसा नशा है, ये जान तो जाती है लेकिन ये नशा नहीं जाता। तो शेख रशीद साहब ने वहाँ पर कहा कि वो जो वहाँ पे हालात बन रहे थे और मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं वहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए वो आराम से चले गए और कहीं पर उन्होंने आराम किया। ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने उनकी ठीक ठाक क्लास ली है। एक सवाल भी हुआ कि शेख रशीद साहब बारहा कहते भी रहे कि खूनी मार्च होगा, खूनी मार्च होगा, और जब नतीजा उसका निकलने की बारी आई और शेख रशीद साहब के निकलने की बारी आई तो डेफ़िनेटली उनका हक़ है कि वो आराम करें। तो इमरान खान साहब बड़े बरहम हुए हैं और ख़ास तौर पे जो इस तरह के बड़े लीडर हैं, शेख रशीद तो उनके इत्तेहादी हैं, उनकी पार्टी के रुकन नहीं हैं। और उनसे जब सवाल भी किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि शेख रशीद साहब, तो उन्होंने कहा कि वो अपना जवाब ख़ुद देंगे। तो ख़बर ये है कि अब इमरान खान साहब के सामने एक फेलियर तो है, लेकिन अब वो डट कर खड़े हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। प्लान उनका ये है कि नए लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ। शफ़कत महमूद साहब की तकरीबन उनको गैर फ़ाल कर दिया गया है। ख़ास तौर पे इन मामलात के बाद वो पंजाब के सदर थे, काबीना में वज़ीर तालीम थे इमरान खान साहब की। लेकिन इमरान खान साहब सुना है कि अच्छे फ़ैसले करने जा रहे हैं, वो नौजवानों को आगे लेके आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो इस टाइम उनकी हुकूमत का स्टांस है उसमें वो ये समझते हैं कि ज़रूरी है कि इस तरह की क़यादत आए जो मुकाबला कर सके। प्लस ये कि एक ग्रोह ऐसा है पंजाब का और खैबर का जो ये चाहता है कि इमरान खान साहब असम्बली की तरफ वापस आएँ। ये पूरी ख़बर क्या है, डिस्कशन क्या हुई इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में आपके सामने ये सारी मालूमात रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान फ़ारूक वैज को इजाज़त दीजिए। नई मालूमात, नई वीडियोज़ के साथ फिर हाज़िर होंगे।